सेवा दल बनाए। सुप्रभात बाज, चीनू कहाँ है? सुप्रभात मीनू। क्या चीनू कभी इतनी जल्दी उठेगा? मुझे उसके कानों में भिनभिनाने दो, फिर वह उठ जाएगा। नहीं नहीं, उसे इतनी सुबह तंग मत करो, मैं उसे उठाती हूँ। चीनू, चीनू, उठो। सुप्रभात, बहुत देर हो गई है। पिताजी को डाक टिकट चाहिए। मैं उसे खरीदने के लिए गांव के डाक घर जा रही हूँ। उठकर मेरे साथ चलो। सुप्रभात मीनू। गांव के डाकघर? मैं जल्दी से अपने दांत साफ करके आता हूँ। मीनू, तुम डाक टिकट क्यों खरीद रही हो? पिताजी ने दिल्ली में रहने वाले अपने मित्र को पत्र लिखा है। देखो, इस लिफाफे में है। हमें लिफाफे पर टिकट लगाकर इसे भेजना है। क्या हम टिकट लगाए बिना लिफाफा नहीं भेज सकते? नहीं नहीं बाज, तुम टिकट लगाए बिना पत्र नहीं भेज सकते। हमारे पास अलग अलग मूल्य की टिकटें डाकघर में मिलती हैं। डाकघर वाले चाचा बताएंगे कि लिफाफे पर लगाने के लिए हमें कितने रुपए के टिकट चाहिए। उन्हें कैसे पता चलेगा? वे पत्र को तोलकर हमें बताएंगे। अगर पत्र भारी होगा तो हमें अधिक मूल्य की टिकट लगानी होगी। अगर पत्र हल्का होगा तो हमें कम मूल्य की टिकट लगानी होगी। पहले चाचा पत्र को तोलेंगे। फिर हम टिकट खरीदेंगे और उसे लिफाफे पर लगाकर पत्र पेटी में डाल देंगे। ओह, डाकघर वाले चाचा को लिफाफा तोलते हुए देखने में बहुत मजा आएगा। ओह चीनू, सफेद कोट वाली वह महिला कौन है? ओह, वह डॉक्टर है। वह बहुत अच्छी हैं। आओ हम चलकर उन्हें सुप्रभात कहें। सुप्रभात डॉक्टर जी। सुप्रभात मीनू। सुप्रभात चीनू। ये छोटा दोस्त कौन है? डॉक्टर जी, यह हमारा दोस्त बज है। डॉक्टर जी, आपके हाथ में क्या है? डॉक्टर जी, बस हमेशा प्रश्न पूछता रहता है। ओह, कोई बात नहीं चीनू, ये क्लोरीन की गोलियां हैं। इन गोलियों को पानी में डालने से पानी साफ हो जाता है। पानी साफ हो जाता है? देखा आपने, अब चीनू भी प्रश्न पूछने लगा। प्रश्न पूछना अच्छी बात है, बस प्रश्न ना पूछने पर तुम्हें कभी भी उत्तर नहीं मिलेगा। हमारी माँ पीने से पहले पानी को उबालती है। वे बताती है कि उबालने से पानी के सभी कीटाणु मर जाते हैं। सही कहा, वे एक समझदार स्त्री हैं, मगर सभी लोग पानी नहीं उबालते। मेरे अस्पताल में हर रोज ऐसे बहुत से मरीज आते हैं जो गंदा पानी पीने से बीमार पड़ जाते हैं। अगर तुम पानी को ना उबालना चाहो तो तुम्हें कम से कम ये क्लोरीन की गोलियां डालकर ही देनी चाहिए। इन गोलियों से पानी साफ हो जाता है। बच्चों, अंदर आओ। डॉक्टर जी, क्या मैं यह पानी पी लूं? मुझे प्यास लगी है। क्या यह साफ है? हाँ चीनू, तुम पी सकती हो। मैं बहुत साफ हूँ। डॉक्टर जी सिर्फ साफ पानी ही रखती है। ओ, ये कौन है? एक नया छोटा दोस्त?
नमस्ते पानी की बूंद, तुम अच्छी और साफ दिख रही हो। धन्यवाद डॉक्टर जी, आपने मुझे साफ और चमकता हुआ रखा है, मगर मेरे सारे दोस्त मेरी तरह साफ नहीं हैं। ओह, क्या वे गंदे हो गए पानी की बूंद? लोग ही हमें गंदा करते हैं। वे नदी, तालाब, झरने, कुएं और समुद्र में कपड़े धोते हैं, कूड़ा डालते हैं और अन्य गंदी चीजें डालते हैं। तब हम कूड़े की तरह बहुत गंदे हो जाते हैं। यह बहुत बुरी बात है। डॉक्टर जी, गंदा पानी पीने से लोगों को क्या होता है? वे बीमार पड़ जाते हैं। गंदे पानी से बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। कुछ बीमारियां बहुत खतरनाक होती हैं। उस बच्चे को देखो, उसे कल से उल्टियां और दस्त हो रहे हैं। उसने जरूर थोड़ा गंदा पानी पी लिया होगा। कल रात उसकी माँ उसे अस्पताल लेकर आई थी। हाँ, अब वह पहले से अच्छा है। मेरी माँ बताती है कि जब हम बहुत छोटे थे और अगर हमें दस्त या उल्टी होती थी तो वे हमें ORS घोल देती थी। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। दस्त या उल्टी होने पर जीवन रक्षक यानी ORS घोल देना बहुत जरूरी होता है। मगर क्यों डॉक्टर जी? बच्चों, हमारे शरीर को ठीक से काम करने के लिए पर्याप्त पानी की जरूरत होती है। दस्त या उल्टी होने पर हमारे शरीर का बहुत सारा पानी निकल जाता है। यह स्थिति बहुत खतरनाक है। हमें निकले हुए पानी की भरपाई करना जरूरी होता है, तो हमें पानी अधिक मात्रा में पीने की जरूरत होती है। फिर ORS क्या है? सादा पानी पीना पर्याप्त नहीं होता। हमारे शरीर को तब ताकत की भी जरूरत होती है। अगर तुमने ध्यान दिया हो, दस्त या उल्टी होने पर हमें थकावट महसूस होती है। हाँ डॉक्टर जी, एक बार मुझे भी ऐसा हुआ था। तब मैं बहुत थका महसूस करता था। मैं अपने बिस्तर से उठकर विद्यालय भी नहीं जा सका था। ओह चीनू, यह तुम ऐसे ही कह रहे होगे क्योंकि तुम्हें सोना अच्छा लगता है ना? नहीं, बस वह जरूर बहुत थक गया होगा। इसीलिए हमें पीने से पहले पानी में थोड़ा नमक और चीनी मिलाने पड़ते हैं। इससे हमें बहुत ताकत मिलती है। डॉक्टर जी, मैंने माँ को चीनू के लिए यह बनाते देखा है। उन्होंने पहले पानी को उबाला और फिर ठंडा किया। फिर उन्होंने पानी का एक गिलास लिया, इसमें एक चुटकी नमक और एक चम्मच चीनी मिलाया। पेय तैयार था। उन्होंने चीनू को धीरे धीरे इसे पीने को कहा। यह सबसे बढ़िया चीज है मीनू, हमें इसे पीना चाहिए और जीवन रक्षक यानी ORS घोल भी पीना चाहिए। ORS भी वैसा ही होता है, इसमें नमक और चीनी होती है। मगर ORS कहाँ मिलता है? ORS के पैकेट सरकारी अस्पताल में मुफ्त मिलते हैं। लोगों को इनका प्रयोग करना ही चाहिए। तो गंदा पानी पीने से लोगों को दस्त या उल्टी हो जाती है? ओह, इतना ही नहीं, बस गंदा पानी पीने से लोगों को अन्य भयंकर रोग भी हो सकते हैं, जैसे टाइफाइड, पीलिया और हैजा।
ठीक कहा। हम सब जानते हैं कि गंदा पानी पीने से बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं, मगर फिर भी हम कोई सावधानी नहीं रखते। हमें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत होती है। इसीलिए मैं हमेशा गांव की स्त्रियों को और पंचायत में हमेशा सबको यही बताती हूँ कि पीने के पानी को उबालो और छान लो। बहुत बार लोग पानी रखने के बर्तन को भी साफ नहीं करते। तो मीनू, चीनू, तुम्हें पानी रखने के बर्तन को साफ करने के बारे में भी सबको बताना चाहिए। हम बताएंगे पानी की बूंद, हम सबको बताएंगे। डॉक्टर जी, अब हमें जाना होगा। हमें डाकघर जाकर टिकट खरीदनी है और पिताजी की चिट्ठी डालनी है। फिर मिलेंगे डॉक्टर जी। फिर मिलेंगे बच्चों। सावधान रहो और हमेशा उबला हुआ पानी ही पिया करो और अपने दोस्तों को भी यही समझाना। हाँ डॉक्टर जी, फिर मिलेंगे। मीनू, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? मैं तुम्हारा गांव देखना चाहती हूँ। हाँ, पानी की बूंद, आओ मेरे हाथ पर कूदो। ओह, वह देखो, पानी बेकार बह रहा है। चीनू, क्या तुम कृपया नल बंद कर दोगे? धन्यवाद चीनू। तुम्हारे गांव में आने से पहले मैं नगर में थी। वहाँ पानी की बहुत समस्या है। लोगों को घंटों पंक्ति में खड़े होकर पानी के टैंकर का इंतजार करना पड़ता है। वे पानी के लिए इतना लड़ते हैं कि कुछ लोगों को चोट भी लग जाती है। लोगों पर हंसी आती है। तुम बता रही हो कि कहीं वे पानी के लिए लड़ते हैं और देखो, कहीं वे पानी को बेकार बहने देते हैं। पानी की बूंद, हमारे यहाँ भी गर्मी के महीने में पानी की समस्या होती है। गांव में कुएं और नदियाँ सूख जाती हैं। लोगों को गर्मी में पानी का एक घड़ा भरने के लिए मीलों चलना पड़ता है। मगर बूंद, तुम ऐसा क्यों करती हो? तुम्हें तो हर जगह रहना चाहिए। तुम लोगों को क्यों तंग करती हो? बस, मैं लोगों को तंग नहीं करती, बल्कि वे ही मुझे परेशान करते हैं। मुझे तो लोगों की सेवा करना, उनके पास आना अच्छा लगता है। वे ही मेरा ध्यान नहीं रखते। मुझे पता है पानी की बूंद, हम तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। लोग तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, फिर भी तुम्हें बर्बाद और गंदा करते हैं। मुझे यह भी पता है कि गर्मी के महीनों में पानी लाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है और यह बहुत दुख की बात है। ओ देखो, वह मेरी सहेली रानी की दादी माँ है। आओ चलकर उनकी मदद करें। उन्होंने पानी की भारी बाल्टी उठाई हुई है। सुप्रभात दादी, मैं आपकी मदद करती हूँ। धन्यवाद मीनू। ओह, ये पानी की समस्या। अरे, जब हम छोटे थे तब ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। अब चारों तरफ कितनी ज्यादा परेशानी है। ओह, जब आप छोटी थी तब पानी की कोई परेशानी नहीं थी? नहीं, हमें तो नहीं थी।
अब भी गांव में पानी की समस्या को दूर किया जा सकता है। अब मैं तो बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मैं ज्यादा चल फिर नहीं सकती, मगर तुम बच्चे हमारे गांव में बहुत सारा पानी लाने में मदद कर सकते हो। हम पानी लाने में मदद कर सकते हैं, मगर कैसे? मैं बताती हूँ कैसे। मैं पहले कर्नाटक में थी, एक छोटे से गांव में। कर्नाटक? कर्नाटक कहाँ है? ओ बाज, तुम कुछ नहीं जानते। अच्छा, मेरे साथ आओ। इन मानचित्र बेचने वाले चाचा को देखो। मैं भारत के मानचित्र में कर्नाटक दिखाऊंगा। दादी, कृपया थोड़ा रुक जाइए, अभी कहानी मत सुनाना, हमारा इंतजार करना। अच्छा चीनू, मैं तुम्हारा और बज़ का इंतजार करूंगी। देखो बाज, यह भारत का मानचित्र है और यह कर्नाटक है। यह दक्षिण भारत का एक राज्य है। ओह, अब मुझे पता चला कि कर्नाटक कहाँ है। आओ, अब चलकर कहानी सुने। अच्छा बच्चों, अब मैं आगे कहानी सुनाती हूँ। उस छोटे से गांव में कुएं थे, पर पानी नहीं था। सिर्फ बारिश के मौसम में ही इन कुओं में थोड़ा बहुत पानी भर जाता था, लेकिन बाकी महीनों में सारा गांव सूखा था। लोगों, फसलों और पशुओं के लिए पानी बिल्कुल नहीं था। अरे किसान कुछ नहीं उगा पाते थे, तो लोगों ने गांव को छोड़ना शुरू कर दिया। बच्चों को पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने माता पिता के साथ जाना पड़ा। यह तो बहुत बुरा था दादी, मगर लोग कहाँ गए? हो, वे नजदीक के नगरों में चले गए, मगर अधिकतर को कोई नौकरी नहीं मिली। वे बहुत उदास थे। गांव में कुछ बच्चे तुम सब की तरह बहुत समझदार थे। उन्होंने गांव के बुजुर्गों को कहते सुना कि उनके समय में ऐसा नहीं होता था। तब बच्चों ने मिलकर एक समूह बनाया। उन्होंने जाकर गांव की पंचायत से बात की। बुजुर्गों ने कहा कि उस समय गांव के नजदीक पानी का एक बड़ा तालाब हमेशा पानी से भरा रहता था। यह मछलियों से भरा रहता था और इसके आसपास बहुत से पेड़ होते थे। तो सभी बच्चे उस तालाब को देखने गए। वह पूरी तरह से सूखा हुआ था, इसमें कुछ दरारें भी थीं। तालाब के आसपास कोई पेड़ नहीं था। फिर गांव के कुछ बुजुर्गों की मदद से उन्होंने बहुत से पौधे लगाए। उन्होंने दरारों को ठीक किया। बारिश हुई और पौधे बढ़ने लगे। तालाब पानी से भरने लगा। बच्चों ने तालाब में बहुत सारी मछलियां डाल दी। उन्होंने बड़े प्यार से तालाब का ध्यान रखा। 2-3 साल में सभी कुएं, झरने और तालाब भी पानी से भरने लगे। गांव में अब पानी की कोई समस्या नहीं रही। लोगों ने गांव में लौटना शुरू कर दिया। वे बहुत खुश थे। ओह दादी, यह तो बहुत अच्छा हुआ। उस गांव के बच्चे बहुत समझदार थे। ठीक कहा मीनू, मैं विभिन्न राज्यों के बहुत से गांव में गई हूँ। इन गांवों में कुछ साल पहले पानी की कोई समस्या नहीं होती थी, मगर अब पेड़ काटे जाते हैं। इसी कारण वर्षा भी बहुत कम होती है और पानी की बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। मगर
अब लोग वर्षा को वापस लाने के लिए अच्छे काम कर रहे हैं और पानी का ध्यान रखते हैं। कर्नाटक के गांव के बच्चों की तरह। मीनू, हम भी अपने मित्रों के साथ एक समूह बनाएंगे। हम गांव की पंचायत और अन्य बुजुर्गों से बात करके उन्हें बताएंगे कि पहले क्या होता था। हम कोशिश करेंगे कि हमारे कामों से गांव में अधिक पानी आए। धन्यवाद दादी, आपकी कहानी बहुत अच्छी थी। अब हमें डाकघर जाना है। फिर मिलेंगे दादी। जरूर बच्चों, खुश रहो। जल्दी से अपना समूह बनाओ। तुम रानी को भी अपने समूह में ले सकते हो। दादी, हम रानी को जरूर अपने समूह में ले लेंगे। मीनू, तुम डाकघर जाकर टिकट खरीद दो। मैं शौचालय होकर आता हूँ। अच्छा, तुम डाकघर के पास शौचालय में चले जाना। हे चीनू, तुम अपनी नाक क्यों बंद कर रहे हो? यह शौचालय बहुत गंदा है और इससे बहुत बदबू आ रही है। मगर हमारे घर के शौचालय में तो बदबू नहीं आती। वह इसलिए क्योंकि हम उसे साफ रखते हैं। ओह, अब जब तुम समूह बना ही रहे हो तो तुम्हें लोगों को शौचालय को साफ रखना भी समझाना होगा। यह तो अच्छा विचार है। बस गंदे और बदबूदार शौचालय का प्रयोग करने से भी लोग बीमार पड़ सकते हैं। दोस्तों, क्या तुम शौच के बाद अपने हाथ धोते हो? तुम्हें हमेशा शौच के बाद अपने हाथ धोने चाहिए। क्या तुम्हारे घर और विद्यालय में शौचालय है? क्या वे साफ हैं? मैंने हमेशा देखा है कि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर बने शौचालय घर की तरह साफ नहीं होते। इसीलिए मुझे इनका प्रयोग पसंद नहीं है। मगर जब हम समूह बनाएंगे, हम लोगों को सभी शौचालयों को साफ रखना सिखाएंगे। ठीक कहा। अब हम अपने मित्रों के साथ अपने गांव के लिए काम करने जा रहे हैं। हम आज ही अपना समूह बनाएंगे। हम कोशिश करके अपने गांव में और पानी लाएंगे। हम अधिक वृक्ष लगाने का प्रयास करेंगे। हम सभी लोगों को अपने और अन्य शौचालय साफ रखना भी सिखाएंगे। दोस्तों, यह बहुत अच्छा कार्य होगा। तुम भी अपने मित्रों के साथ समूह क्यों नहीं बनाते? हम कोशिश करके अपने गांव को हरा भरा और खुशहाल बनाएंगे। दोस्तों, क्या हम इन्हें मिलाएं? पानी साफ करने के लिए जरूर उबालना चाहिए। जीवन रक्षक घोल। उल्टी या दस्त। क्लोरीन की गोलियां। पानी साफ करने के लिए गंदा पानी पीना।
रोगों का कारण। जिन बर्तनों में जल रखा जाता है, अवश्य साफ हो और ढके हों। पानी साफ करने के लिए जरूर उबालना चाहिए। जीवन रक्षक घोल। उल्टी या दस्त, क्लोरीन की गोलियां। पानी साफ करने के लिए गंदा पानी पीना। रोगों का कारण। जिन बर्तनों में जल रखा जाता है, अवश्य साफ हो और ढके हों। क्या अब हम इन प्रश्नों के उत्तर दें? दोस्तों, क्या तुम उत्तर लिखने के लिए अपने पुस्तक और पेंसिल निकालोगे? तुम्हें पीने का पानी कहाँ से मिलता है? क्या तुम्हारा पिए जल साफ है? इसे कौन साफ करता है? पेयजल को कैसे साफ किया जाता है? उबालकर और छानकर। क्लोरीन की गोलियों के प्रयोग से। नदी और तालाब का पानी गंदा कैसे होता है? लोग कपड़े धोकर, कूड़ा फेंककर, पशुओं को नहलाकर और रासायनिक कूड़ा फेंककर नदियों और तालाबों को गंदा कर देते हैं। व्यक्ति को उल्टी या दस्त होने पर क्या होता है? शरीर का बहुत सारा पानी निकल जाता है। व्यक्ति को उल्टी या दस्त होने पर क्या उसे जीवन रक्षक घोल देना चाहिए? हाँ। उल्टी या दस्त होने पर व्यक्ति को और क्या दिया जा सकता है? उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी का गिलास जिसमें चुटकी भर नमक और 1 चम्मच चीनी हो। यह जीवन रक्षक घोल की तरह ही होता है। यह घोल थोड़ी थोड़ी देर में देना चाहिए।
दस्त होने पर व्यक्ति को जीवन रक्षक घोल देना आवश्यक क्यों है? उल्टी और दस्त से शरीर का बहुत सारा पानी निकल जाता है। यह खतरनाक है क्योंकि शरीर को सुचारू ढंग से कार्य करने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए। पानी की इस कमी को पूरा करने के लिए जीवन रक्षक घोल दिया जाता है। जीवन रक्षक घोल कहाँ से खरीदा जा सकता है? जीवन रक्षक घोल खरीदने की आवश्यकता नहीं है। सभी सरकारी अस्पतालों और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर जीवन रक्षक घोल के पैकेट मुफ्त मिलते हैं। आओ खाली स्थान भरने में तितली की मदद करें। पानी को कर ही पीना चाहिए। पानी को उबाल कर ही पीना चाहिए। की गोली पानी को साफ करने में मदद करती है। क्लोरीन की गोली पानी को साफ करने में मदद करती है। गंदा पानी पीने से या हो जाता है। गंदा पानी पीने से टाइफाइड, पीलिया, हैजा या अतिसार हो जाता है। लोग नदियों, नहरों और तालाबों को और गंदा करते हैं। लोग नदियों, नहरों और तालाबों को कूड़ा फेंककर, कपड़े धोकर और नहाकर गंदा करते हैं। अतिसार होने पर देना जरूरी होता है।
अतिसार होने पर जीवन रक्षक घोल देना जरूरी होता है। हमें अपने साफ रखने चाहिए। हमें अपने शौचालय साफ रखने चाहिए। शौचालय के बाद हाथ अवश्य चाहिए। शौचालय के बाद हाथ अवश्य धोने चाहिए। सुचारू रूप से कार्य करने के लिए हमारे शरीर को की आवश्यकता होती है। सुचारू रूप से कार्य करने के लिए हमारे शरीर को पानी की आवश्यकता होती है। पानी को उबाल कर ही पीना चाहिए। क्लोरीन की गोली पानी को साफ करने में मदद करती है। गंदा पानी पीने से टाइफाइड, पीलिया, हैजा या अतिसार हो जाता है। लोग नदियों, नहरों और तालाबों को कूड़ा फेंककर, कपड़े धोकर और नहाकर गंदा करते हैं। अतिसार होने पर जीवन रक्षक घोल देना जरूरी होता है। हमें अपने शौचालय साफ रखने चाहिए। शौचालय के बाद हाथ अवश्य धोने चाहिए। सुचारू रूप से कार्य करने के लिए हमारे शरीर को पानी की आवश्यकता होती है। दोस्तों, क्या आप ऊंचे स्वर में बताओगे कि कौन से वाक्य सही हैं और कौन से गलत? चिट्ठी टिकट के बिना भी भेजी जा सकती है। गलत।
क्लोरीन की गोलियां पानी साफ करने में मदद करती हैं। सही। पानी उबालने से कीटाणु मर जाते हैं और पानी साफ हो जाता है। सही। गंदा पानी पीने से हमें कोई नुकसान नहीं होता। गलत। उल्टी या अतिसार होने पर जीवन रक्षक घोल दिया जाता है। सही। अतिसार हमें कमजोर कर देता है और थका देता है। सही। टाइफाइड, पीलिया और हैजा गंदे पानी से फैलने वाले भयंकर रोग हैं। सही। हमें पानी को बेकार नहीं बहाना चाहिए। सही। हमें अपने शौचालय साफ रखने चाहिए। सही। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। सही। दोस्तों, क्या तुम उस स्थान का चित्र बनाकर दिखाओगे जहां से आप पीने का पानी प्राप्त करते हो? क्या यह हैंड पंप है? कुआं? नदी? नल? झील या कुछ और? अच्छा दोस्तों, अलविदा।